अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ईरान ने इसराइल पर हमले की ठान ली है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में इसराइल पर हमले का हुक्म दे दिया। हुक्म मिलते ही ईरानी फौज ने हमले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसराइल भी ईरान की जानिब से किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए चौकन्ना है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरानी हमले के पेश नजर इसराइली एम्बुलेंस सर्विस की टीमों ने हंगामी मशकें शुरू कर दी हैं। ईरान का हमला किस नौयत का होगा और इसराइल के किन मकामात को निशाना बनाया जाएगा, इस बारे में ईरान के एक अखबार ने दावा किया है कि ईरान इस बार तल अबीब, हैफा और इसराइली स्ट्रेटेजिक मराकिज को निशाना बना सकता है। ईरान के अहदाफ में इस्माइल हनिया की शहादत में मुलविस इसराइली हुक्काम के घर भी हो सकते हैं। ईरानी अखबार ने दावा किया है कि ईरान के जवाबी हमले को नाकाम बनाने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन सवाल यह है कि ईरान और इसराइल की जंग कितनी होलनाक होगी और इसकी होलनाकी की लपेट में कौन कौन से मुल्क आएंगे। खित्ते में चीन का भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, तो क्या चीन ये सब कुछ होता हुआ खामोशी से देखता रहेगा? सूरत हाल पर गहरी नजर रखने वालों का कहना है कि दरअसल इस्माइल हानिया को ईरान में शहीद करके इसराइल ने एक तरह से ईरान को मुश्तइल किया है, ताकि वो भी जंग की इस आग में कूद पड़े जो इसराइल ने भड़काई है। ऐसा मुमकिन भी हो सकता है, लेकिन ईरान की क़यादत आला तालीम याफ्ता अफराद पर मुश्तमिल है। वो जल्दबाजी में इस तरह का फैसला नहीं करेंगे, लेकिन वो इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला किसी ना किसी तरह लेंगे जरूर, क्योंकि इस वक्त ईरान की आलमी साख दांव पर लगी हुई है। अगर ईरान खामोश रहा और उसने इसराइल के खिलाफ किसी जंग की कार्रवाई नहीं की, तो इसराइल के हौसले और ज्यादा बढ़ेंगे और वो लबनान और यमन पर अपनी फौजी कार्रवाइयां मजीद तेज कर सकता है। इसराइल की ये पुरानी ख्वाहिश है कि वो ईरान के अंदर फौजी कार्रवाई करे और मौजूदा सूरत हाल को इसराइल बेहतरीन मौका समझ रहा है। अगर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग हुई तो वो सिर्फ इन दो मुल्कों के लिए नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए हौलनाक साबित हो सकती है, जिसके असरात कई दिहाइयों तक मौजूद रहेंगे। इसराइल को दुनिया की बड़ी फौजी ताकतों की हिमायत और सरपरस्ती हासिल है। अगर खुदा न खास्ता ईरान इसराइल जंग हुई तो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक इसराइल का ऐलानिया या गैर ऐलानिया साथ देंगे। ईरान सिफारती सतह पर बज़ाहिर तन्हा नजर आता है, लेकिन जंग में अमेरिका और दीगर ममालिक के कूदने की सूरत में चीन और रूस भी पीछे नहीं रहेंगे और वो खुलकर ईरान की हिमायत करेंगे। ऐसी सूरत में सिर्फ खित्ते के ममालिक ही नहीं, बल्कि दुनिया की दीगर छोटी बड़ी कुव्वतें भी जंग में फैसला कुन किरदार अदा कर सकती हैं, जिसके बाद दो मुल्कों की ये लड़ाई एक खित्ते से निकलकर पूरी दुनिया में फैल सकती है और तीसरी आलमी जंग का पेशखेमा साबित हो सकती है। खतरा बहुत बड़ा और हकीकी है। कोई भी इस जंग में कूदने से पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि जंग को एक बार शुरू होने के बाद उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। मशरिक़ वुस्ता में चीन का बहुत कुछ मुआशी तौर पर दांव पर लगा हुआ है और वो कोई बड़ी जंग होने नहीं देगा। आलमी ताकतें भी चीन से यही तवक्को कर रही हैं कि वो इसराइल और चीन के दरमियान किसी भी जंग को रोकने के लिए आगे आए।